श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुष्ठ रोग के बारे में कि कुष्ठ रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसका उपचार क्या है और इसके घरेलू नुस्खे से आप कैसे उपचार कर सकते हैं। कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी कहते हैं। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियल लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रोमेटासिस जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है। यह मुख्य रूप से मानव त्वचा, ऊपरी श्वसन पथ की जो श्लेष्मिका है, परिधीय तंत्रिकाओं, आंखों और शरीर के कुछ अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यदि कुष्ठ रोग का उचित समय पर उपचार न किया जाए तो यह रोग बढ़ जाता है, जिससे त्वचा, नसों, हाथ पैरों और आंखों में अस्थायी क्षति हो सकती है। कुष्ठ रोग के प्रकार हैं। कुष्ठ रोग सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है तंत्रिका कुष्ठ। इसमें शरीर के प्रभावित अंगों की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इस स्थान पर सुई चुभने पर भी मनुष्य किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं करता है। फिर है ग्रंथि कुष्ठ। इसमें शरीर के किसी भाग में त्वचा से भिन्न रंग के धब्बे या चकत्ते पड़ जाते हैं अथवा शरीर में गांठें निकल आती है। और एक होता है मिश्रित कुष्ठ। इसमें शरीर के प्रभावित अंगों की संवेदनशीलता समाप्त होने के साथ साथ त्वचा में चकत्ते भी पड़ जाते हैं और गांठें भी निकलती है। कुष्ठ रोग ना तो वंशानुगत होता है और ना ही यौन संपर्क के द्वारा फैलता है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। अतः जो बच्चे कुष्ठ रोगियों के संपर्क में रहते हैं उनको इस रोग से बचाव के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। केवल ऐसे संक्रमित कुष्ठ रोग जिनका बहुत दिन से उपचार न हुआ हो, उनके संपर्क में आने से कुष्ठ फैलता है। इससे पीड़ित लोग भी उपचार के मात्र 2 सप्ताह बाद ही संक्रामक नहीं रह जाते हैं। यदि कुष्ठ रोग अति संक्रामक स्थिति में है तो परिचारक जो अटेंडेंट है कुष्ठ रोग की दवाओं का सेवन करके रोग मुक्त रह सकता है। कुष्ठ रोग एक वैश्विक समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुमान के अनुसार कुष्ठ रोग के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो चुके व्यक्तियों की संख्या 2 से 3 मिलियन के बीच थी। पिछले 20 वर्षों में पूरे विश्व में 15 मिलियन लोगों को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जा चुका है। कुष्ठ रोग और इसके पीड़ित के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कुष्ठ दिवस की स्थापना की गई है। अभी कुष्ठ रोग के संबंध में कुछ गलत तथ्य है, कुछ मिथ्स हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि वंशानुगत कारणों, अनैतिक आचरण, अशुद्ध रक्त, खान पान की गलत आदतें या सूखी मछली खाने, पूर्व पाप कर्म आदि कारणों से कुष्ठ रोग होता है। ये एक मिथ है, एक गलत तथ्य है। लोग मानते हैं कि कुष्ठ रोग केवल कुछ ही परिवारों में फैलता है, यह केवल स्पर्श मात्र से हो जाता है। यह गलत बात है। कुष्ठ रोग प्रायः कुरूपता के साथ जुड़ा हुआ होता है। कुरूपता आने के बाद ही कुष्ठ रोग का निदान किया जा सकता है। यह भी गलत बात है। कुष्ठ रोग अत्यंत संक्रमणशील है एवं यह संक्रमणशीलता कुरूपता से जुड़ी हुई है। यह भी मिथ है। कुष्ठ रोग लाइलाज है, गलत बात। इसका इलाज संभव है। जिन परिवार में कुष्ठ रोगी हैं उस परिवार के बच्चे को कुष्ठ रोगी होगा। यह भी मिथ है। अभी कुष्ठ रोग के लक्षण मैं आपको बता देता हूं। चेहरों पर, नितंबों पर, शरीर के अन्य हिस्सों की दूसरी ओर बहुत सारे नरम एवं जिनकी परिभाषा न बताई जाए ऐसे लाल व स्पर्शक्षम व स्पर्शहीन धब्बे हो जाते हैं। त्वचा के रंग तथा गठन में परिवर्तन दिखाई देता है। त्वचा पर एक रंगहीन दाग जो थोड़ा या पूरी तरह स्पर्शहीन हो या उस दाग पर किसी चुभन का अनुभव नहीं हो, ये उसके लक्षण है। सामान्यतः त्वचा पर पाए जाने वाले पीले या ताम्र रंग के धब्बे जो सुन्न हो या हाथ या पैरों का सुन्न हो जाना, ये बताता है कि ये लेप्रोसी हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकता है। इसका जो कारण है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रोमेटासिस के जीवाणु। इसी वजह से कुष्ठ रोग होता है। इसके जो उपचार हैं वो सामान्य उपचार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुष्ठ रोग का इलाज बेहद आसान
और कई सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाता है। सरकारी अस्पताल द्वारा रिहायशी इलाकों में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों में यह निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अगर शरीर पर 1 से 5 धब्बे हों तो 6 माह तक दवाई लेनी चाहिए। 6 से 12 धब्बे हों तो 12 माह या इससे अधिक है तो इससे अधिक समय तक दवाई लेने से रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी जो घरेलू उपचार हैं, जो हमारे होम रेमेडीज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है। कुष्ठ रोगियों के प्रति दूसरे लोगों के असामान्य रवैये से ये रोगी निराश हो जाते हैं। कुष्ठ रोग शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जिस हिस्से पर भी कुष्ठ रोग का प्रभाव होता है वहां की त्वचा देखने में संकरी सी लगती है और वह हिस्सा सामान्य तरह से काम नहीं करता है। कई बार कुष्ठ रोग से प्रभावित त्वचा सूज जाती है और उस स्थान पर लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित हिस्से पर फफोले जैसी त्वचा भी उभर सकती है। कुल मिलाकर कुष्ठ रोगी बेहद परेशानी महसूस करते हैं। कुष्ठ रोग के लिए उपचार के लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें अपनाकर काफी हद तक कुष्ठ रोग को ठीक किया जा सकता है। जैसे हल्दी है। हल्दी में हाइडेकोटाइल होता है। हल्दी को पट्टी पर लगाकर प्रभावी स्थान पर बांधा जा सकता है। हल्दी से त्वचा का सूजन, रंजकता आदि कम हो जाता है क्योंकि मरहम का काम करता है। फिर है नीम। नीम की पत्तियों को पीसकर लेप के रूप में प्रयोग करें। नीम में बैक्टीरिया से छुटकारा पाने के लिए उत्तम एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं। पत्तियों के लेप को एक दिन में कम से कम 2 बार प्रभावित स्थान पर लगाएं। बेहतर परिणाम के लिए नीम के पेस्ट में काली मिर्च का पाउडर मिलाइए। इसके अलावा नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने में भी आराम मिलता है। फिर है एरोमाथेरेपी। कुष्ठ रोग के लिए इलाज के लिए एरोमाथेरेपी भी ली जा सकती है। इस थेरेपी में विभिन्न गुणकारी तेलों का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर के लिए टॉनिक की तरह काम करता है और एंटीसेप्टिक एजेंट के रूप में भी शरीर को फायदा पहुंचाता है। फिर गोटुकोला या फिर मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी या गोटुकोला का प्रयोग बहुत सी त्वचा संबंधी बीमारियों से निजात के लिए प्रयोग किया जाता है। शरीर के घाव, जलन आदि के उपचार के लिए भी गोटुकोला का इस्तेमाल होता है। गोटुकोला को सिर दर्द और बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गोटुकोला के पत्तों को पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न हो जाए। इसके बाद इस पानी को छानकर उसकी 3/4 हिस्सा रोजाना दिन में 3 बार पीजिए। कुष्ठ रोग में लाभ होगा। फिर राइजोम्स। राइजोम्स में एंटी फंगल गुण होते हैं। राइजोम्स का स्वाद कड़वा और तेज होता है और बहुत तेज महक भी होती है। कच्चे राइजोम्स को कुष्ठ रोग के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बाबची। कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बाबची सबसे असरकारक जड़ी बूटी मानी जाती है। बाबची के बीजों का पाउडर बनाकर कुष्ठ रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाबची के पत्तों को पेस्ट बनाकर भी प्रभावित स्थान पर लगाने से कुष्ठ रोग में आराम मिलता है। इससे सूजन कम होती है और व्यक्ति को रोग ठीक होने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। फिर व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से एक रात में ही रोग में आराम महसूस किया जा सकता है तथा 3 महीने के लगातार इस्तेमाल से लगभग कुष्ठ रोग को ठीक किया जा सकता है। व्हीट ग्रास को पेस्ट बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाया जा सकता है। फिर काल मोगरा का तेल। यह तेल भी कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बेहद लाभकारी है। काल मोगरा के तेल में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर प्रभावित स्थान पर मालिश करने से बेहद लाभ होता है। इसके तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि घाव को तेजी से भरते हैं और बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो ये सारे उपाय मैंने आपको बताया कुष्ठ रोग को ठीक करने के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपका मन करे तो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। चूंकि ज्ञान की चीजें हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह ये ज्ञान आप तक पहुंचा है उसी तरह यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचे, और उसके लिए आपको हमारे वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। आपको किसी खास चीज़ की ज़रूरत हो या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे दें।
अगर मुझे जानकारी होगी तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।